रात को नींद अच्छे से आई थी? हाँ। अच्छा, खाना कब खाया था? 8:30 बजे। 8:30 बजे रात को? हाँ। उसके बाद कुछ नहीं खाया? कुछ नहीं खाया, पानी तक नहीं पिया। ठीक है। अभी हार्मोनल थेरेपी चल रहा है? नहीं, जब से बॉटम सर्जरी हुई अभी तक हार्मोन नहीं ली। नहीं ली? कितना समय हो गया, मतलब लिया ही नहीं? नहीं ली। नहीं ली बिल्कुल। अच्छा, बॉटम सर्जरी को कितना समय हो गया? बॉटम सर्जरी को लगभग 20 मंथ। हाँ, 20 मंथ्स के आसपास हो गए। और कुछ दवाएं वगैरह चल रही है अभी? अभी कोई दवाई नहीं चल रही। अभी कोई दवा नहीं चल रही। ठीक है। बेसिकली इम्पोर्टेंट है हमको इम्प्लांट करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जो आपका इम्प्लांट है वो ज़्यादा मिड लाइन के पास भी नहीं रहे और ज़्यादा लेटरल भी ना जाए, है ना? क्योंकि अगर मिड लाइन पे आएगा तो होती है एक चीज़, क्लिनिकल कंडीशन होती है सिमेस्टियम, फिर दोनों चीज़ें मिल जाएंगी तो कोई फर्क ही नहीं समझ में आएगा। तो इस गुड एक्चुअली ये मिड लाइन है हमारा, इन्फर्मरी फोल्ड वाला पार्ट है। ठीक है। सर इसमें जो साइज डालेंगे तो वो बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से रहेगा कि आपने कुछ सोचा है कि आपको कैसे डलवाना है? मतलब मुझे ज्यादा ओवर साइज नहीं चाहिए। ओवर साइज नहीं चाहिए, डिसेंट। ठीक है। सब लोगों का इसीलिए हम पेशेंट से बात करते हैं। बेसिकली हमारे लिए जानना जरूरी रहता है कि हमको किस तरह का इम्प्लांट डलवाना है, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं, वो कहते हैं कि हमको ओवर प्रोजेक्शन चाहिए, कुछ कहेंगे कि हमको हैंगिंग चाहिए, कि मतलब हाँ हमारे ब्रेस्ट नीचे की तरफ है ना झूल जाए जिससे कि वो ज्यादा नेचुरल लगे, और कुछ का रहता है कि हम प्रोजेक्शन ज्यादा चाहिए, कि उनको स्ट्रेट ज्यादा रहना है, तो नेचुरल टाइप का ना। हाँ, तो उसमें बेसिकली वही है कि फिर वो डल जाएगा। मीडियम प्रोफाइल वाले इम्प्लांट डालते हैं उसमें, है ना? आपने कुछ फोटोज वगैरह देखे हैं, वीडियोस वगैरह देखे हैं? हाँ, केवल सर ने दिए थे मुझे। जी, वो ठीक लगा मुझे। ठीक है। ये मतलब लाइफ टाइम के लिए है इम्प्लांट की? हाँ, ये लाइफ टाइम के लिए रहेगा, लाइफ टाइम के लिए। बेसिकली इसलिए शुरू में हमें इस चीज का छोटी मोटी चीजें जिनका ध्यान रखना पड़ता है कि जो रहेगा सिलिकॉन बेस्ड इम्प्लांट रहता है, और ये हमारी बॉडी के एक्सेप्टेंस पे चलता है। इसके अंदर रिजेक्शन वाली चांसेस नहीं रहते, क्योंकि जो मटेरियल होता है ये सिलिकॉन है, ये इनर्ट है, हमारे शरीर से कोई ये रिएक्शन नहीं होता है इसका। ये इंपॉर्टेंट, इसलिए जो रहेगा वो लाइफ लॉन्ग है। हाँ, हमको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि इस पर किसी तरह के ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, कोई शार्प ऑब्जेक्ट, तीखी चीज़ वो इस पर ना लगे, वरना उससे क्या होता है इम्प्लांट के बर्स्ट ओपन होने के रिस्क रहते हैं। नॉर्मली लाइफ लॉन्ग है, कुछ नहीं होता है इसका। कंपनी लाइफ टाइम की गारंटी देती है। हम लोग डालते भी मतलब अच्छा जो FDA अप्रूव्ड इम्प्लांट डालते हैं, 7 का। हाँ, ये हम डालते हैं 7 वाला। वो 7 वो 2-3 ही आते हैं इम्प्लांट्स वगैरह। ये लाइफ टाइम है, आपको इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आती इसकी। सर्जरी के बाद मतलब मेन स्थिति में मतलब कितने दिनों बाद आप बेसिकली हम पेशेंट्स को 24 आवर्स, मतलब आज ऑपरेशन किया तो हम नेक्स्ट से पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं, और एक बार को चेक करके, ड्रेसिंग चेक करके, और उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा कि हम उसके बाद एक प्रेशर गारमेंट रहता है जिसमें ये आपका स्पोर्ट्स ब्रा बोल लो, जिससे कि उस इम्प्लांट को सपोर्ट मिला रहे, क्योंकि सूचर्स लगेगा, छोटा सा इंसिजन आता है यहाँ पर, छोटा सा 4-5 सेंटीमीटर टोटल उसका इंसिजन आता है, उसके बेसिस पे, और जो उसमें सूचर्स लगेंगे वो सूचर्स भी एब्जॉर्बेबल सूचर्स रहते हैं। जो निप्पल मेन पॉइंट में से आ जाएंगे ना? हाँ, वो सेंटर में आ जाएगा, उससे कोई टेंशन नहीं। कट करके तो नहीं करना? नहीं, इसको जरूरत नहीं पड़ती, वो उस सब की थोड़ी बहुत जरूरत पड़ती है हमको बेसिकली गायनेकोमेस्टिया में, इसमें नहीं जरूरत पड़ती। निप्पल को छूना ही नहीं हमें। हम क्या करते हैं, यहाँ छोटा सा इंसिजन लगता है और उसके बाद फिर हम लोग चले जाते हैं उसी के नीचे, तो हम डालते हैं अपने ब्रेस्ट टिश्यू और मसल के बीच में, तो उसमें आपके जो अलाइनमेंट वगैरह है वो प्रॉपर आ जाता है। इंसिजन यहाँ से नहीं होता? यहाँ नहीं, वो साइड से होगा। बेसिकली क्या, साइड यहाँ सामने से डालने में आपको क्या ओरिएंटेशन अच्छा बैठता है कि आपको पता है कि जो चीज ब्रेस्ट कैसी चीज है जो सामने की तरफ रहती है, साइड में है नहीं। तो हम कोशिश ये करें कि जिस तरह से ऊपर वाले ने बनाया है एनाटॉमिकली उसी चीज से चीजें, क्योंकि आपको सामने दिखती हैं तो आप ज्यादा बेटर तरीके से जज कर पाते हो कि हाँ हमारे इम्प्लांट सही जगह पर है या नहीं है, सेंटर में है या नहीं है। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी आड़ा टेढ़ा चले गए अपन तो फिर वो बाद में फिर अजीब सा लगेगा, वो नेचुरल नहीं लगेगा। बस ये कारण है और कुछ नहीं। लटकते ज्यादा तो लटकते नहीं नहीं, नेचुरल रहेंगे। हाँ, नेचुरल रहेंगे, हाँ, नॉर्मल जैसे। किसी दिखी तो एकदम ऊपर चढ़े एकदम। हाँ, नहीं उसके वो भी क्या पेशेंट्स, हाँ पेशेंट्स की डिमांड रहती है, वो कहते हैं हमको प्रोजेक्शन ज्यादा चाहिए तो हाई प्रोफाइल वो वॉल्यूम बढ़ जाता है,
तो वो एकदम देख के पता लगता है कि आर्टिफिशियल है। अच्छा नहीं लगता। हाँ। जॉब करती तो ऐसा लगता है कि एकदम नेचुरलिटी के साथ जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, वही बेटर रहता है और वही सही चीज भी है, इसीलिए। और कुछ जानना है? और सर इसकी मसाज वसाज कितनी दिनों तक करते हैं? वो सब बेसिकली मसाज वगैरह काम तो बाद में आएगा, पहले तो सूचर्स वगैरह रहेंगे जो टाके लगाएंगे, वो 10 से 14 दिन में टाके निकलवा लेते हैं। स्कार जो पड़ते हैं वहाँ उसके लिए हम आपको ऑइंटमेंट एडवाइस करेंगे, और वो फिर हम जब टाके निकालते हैं उसके 1 हफ्ते बाद से वो शुरू कर देते हैं। तो स्कार समय के साथ में स्कार छोटा तो चला जाता है, धुंधला होता है, और 3-4 महीने बाद तो दिखता भी नहीं है।